Hello friends, so today we are going to start the chapter chemical bonding. Chemical bonding chapter जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है. इसको हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं. सो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है सबको पता ही होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 10th-12th क्लास से. ये क्या है? पीरियोडिक टेबल. इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एंड यहाँ पे आते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यहाँ नीचे आते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है. इसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं. एक आते हैं लेंथेनाइड्स एंड अनदर वन इज एक्टिनाइड्स. ओके, सो जो ये नेम है ये किस बेस पे है? एस ब्लॉक, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है? एस शेल के अंदर. सिमिलरली यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी शेल, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पी ऑर्बिटल. सो अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे हम बॉन्ड्स की. किसकी? बॉन्ड की, कि बॉन्ड होता क्या है. बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं. अब ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ये 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं इसी बेस पे. एक होता है आयनिक बॉन्ड, अनदर वन इज कोवलेंट, एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हम इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे. आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इसके अंदर आयंस बनते हैं. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है. जो डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज. और ये सब होता क्यों है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. एग्जाम्पल से समझते हैं. NaCl, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3s1, और इसके आउटर मोस्ट में है 3p5. अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो इसका 2s2 और 2s2 2p6 कंप्लीट है. आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट. और अगर ये इसको एक डोनेट कर रहा है तो इसके 3p6 हो जाएगा, ये कंप्लीट. एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो क्या? कि ये इससे 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, बट एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना और एक 7 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना, तो ज़्यादा बेटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो. इसलिए क्या करता है ये एस अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पी को डोनेट कर देता है. इसकी वजह से क्या आता है? सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आता है नेगेटिव चार्ज. ओके, तो ये तो था आयनिक बॉन्ड. नेक्स्ट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? ये बनता है शेयरिंग से. कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही किससे बनते हैं? शेयरिंग से. यहाँ तो क्या हो रहा था? कंप्लीट ट्रांसफ़र. ऐसा तो नहीं था ना कि शेयर हो रहा हो, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था. बट कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल कोवलेंट बॉन्ड का CH4. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के आउटर मोस्ट में. ठीक है, अब इसके साथ क्या लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन एटम. हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हाइड्रोजन को कितने चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए? एक चाहिए. तो क्या करता है? ये इसके साथ शेयर करता है. ऐसे ही ये वाला इसके साथ शेयर, ये इसके साथ, एंड दिस वन इज विद दिस. तो ऐसे करके हर एक हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली 2, और कार्बन की 4 थी और 4 ये वाले हाइड्रोजन के शेयर हो गए, तो कितने हो गए? 8 आउटर मोस्ट कंप्लीट. तो इसी तरह शेयरिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या शेयर होता है? यहाँ होता है लोन पेयर शेयर. क्या होता है? शेयरिंग होती है किसकी? लोन पेयर की. किस में जाता है? एम्प्टी ऑर्बिटल में. कोई भी एम्प्टी हो, या एम्प्टी पी या एम्प्टी डी ऑर्बिटल खाली हो, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्जांपल NH3, इसके पास क्या है? ये लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है. ये डोनेट कर रहा है मान लो BH3 को. बी के पास क्या है? बोरोन के पास है एक पी ऑर्बिटल खाली. तो ये अपने लोन पेयर क्या करेगा? इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में डाल देगा, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को
ऐसे एरो से शो किया जाता है। जो इसका हेड पार्ट होता है ये एक्सेप्टर को शो करता है एंड टेल शोज द डोनर एटम। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is inversely proportional to bond strength. Inversely proportional to bond strength, इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसी बॉन्ड में, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही वीक क्या होगा हमारा बॉन्ड होगा। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्जांपल, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस सिंबल से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0 है ही नहीं। और यहाँ कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? 0.4। 0 के कंपैरेटिवली कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना यहाँ पे, इसलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो इसी के बेस पे हम ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एक है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक है फ्लोरीन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन सा है, कार्बन या फ्लोरीन? फ्लोरीन, क्योंकि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एंड ये बॉन्ड क्या है? वीक। ओके, सो इससे हम स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ये भी याद रखना, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक और इसी से हम एसिडिटी भी बता सकते हैं, किसकी? हाइड्रोजन की। अब देखो, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को। पुल कार्बन भी करेगा बट इसका पुल वीक होगा, इसका पुल ज़्यादा है। तो जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये जल्दी निकल जाएगा एज H पॉजिटिव। और जितनी जल्दी H पॉजिटिव निकलता है वो हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए क्या होता है, इसी से हम पता लगा सकते हैं एसिडिटी। सो इस फर्स्ट अगर हम पीरियड की बात करें तो CH4 NH3 H2O एंड HF। अगर हमें बताना हो, क्या बताना हो? एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। सो ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, किसका? एसिडिटी का, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो जितना अभी तक मैंने अभी बढ़ाया आपको, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको PF की बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। ओके, सो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके अपना अपना आंसर बताइए एंड द सॉल्यूशन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अपलोडेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।